Hello everyone, how are you? Welcome to my channel KR Vision Classes. In today's class, we will discuss the numericals of refractive index of class 10 chapter light and also discuss the refraction through the rectangular glass slab. So I hope आप अच्छे होंगे. चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले एक रिमाइंडर, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक द चैनल. चलिए आगे बढ़ते हैं. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने लाई हूँ. पहला न्यूमेरिकल है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइस इज 1.31. आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड ऑल्सो द रॉक सॉल्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.54. सो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है रॉक सॉल्ट का विद रिस्पेक्ट टू आइस. चलिए, तो बेसिकली अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें एक बात पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है, जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. चलिए, जो भी हमें गिवन कंडीशन दी हुई है हम उससे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज इक्वल टू 1.31. इसका सिंबल लेट कर लेते हैं बेटा पहले, ठीक है. अब आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एयर के रिस्पेक्ट में होगा, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है वो. सो लेट इट बी n of 1 2. नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट, दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका सिंबल n of 1 3 विच इज इक्वल टू 1.54. सो हमें रॉक सॉल्ट के रिस्पेक्ट में किसका निकालना है, आइस का निकालना है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट with respect to ice n of 32 is equal to n of 13 divided by n of 12, which is equal to 1.54 divided by 1.31. So that will be equals to 154 divided by 131. So whenever you will calculate or divide this value, you will get the answer in 1 point something value. So आप इसे डिवाइड कर सकते हैं. इट विल बी वेरी इजी. हमें एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का निकालना है. क्विकली न्यूमेरिकल्स बट इम्पोर्टेंट एंड विद द कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स वी विल डू इट इन दिस वीडियो. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस खुद करनी है. चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए. So now let us discuss the refractive index of the water is 4/3 and for the glass is 3/2. So we have to find the refractive index of glass with respect to water. Glass with respect to water आपको refractive index निकालना है. Similar question I have given to you. You can try it at your own. So now let us write refractive index of water. दोनों ही एयर के रिस्पेक्ट में है. सो हमने वाटर का लेट कर लिया n of 2, क्योंकि पहला मीडियम हमारा क्या है, एयर है, विच इज इक्वल टू दैट विल बी 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लास. न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, फेस्टिवल टाइम इज गोइंग ऑन, सो पढ़ना भी जरूरी है. ऑफ लाइक ग्लास, दैट विल बी n of 3 विच इज इक्वल टू 3/2. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज n of 3/2. n of 3/2 यानी n of 3 डिवाइडेड बाय n of 2, ये भी कह सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू 3/2 divided by 4/3.
9/8। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप, मुझे पता है अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है, पढ़ते भी हैं, मैम वो फॉलो भी करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज डू द न्यूमेरिकल सो वी कैन डू द नेक्स्ट वन। So now the question number 3 we have, so थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आई मीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे एक बार को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम भी करते हैं इसे ट्राई। सबसे पहले क्या गिवन दिया हुआ है आपको, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा होता है, साउंड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। 500 nm का मतलब नैनोमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखा है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विच इज इक्वल टू 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है सबको पता है, दैट इज 1। इसके अलावा जो चीजें हमें चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, which is equal to 3 into 10⁸ meter per second. So first we have to calculate speed of light, ठीक है, in the glass slab या glass में। ये हमें निकालना है। सो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, 1.5 विच इज इक्वल टू 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड इन ग्लास। सो स्पीड इन ग्लास इज इक्वल टू 3 into 10⁸ अपॉन 15/10। whenever 10 will be goes up and it will be reciprocal कह सकते हैं आप। तो 3 × 10 ये थोड़ा इजी रहता है। सो वी ऑफ ग्लास मतलब स्पीड इन ग्लास आ गई आपके पास 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट भी लिखवाई हुई है। सबसे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन द मीडियम, जो भी मीडियम है आपका यानी ग्लास। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर दिया है। तो पहले आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम करते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ग्लास में निकालनी है, एयर में हमें पता है। Speed of a wave is equals to the wavelength into the frequency, and the speed of the light in the air will be 3 into 10⁸, and wavelength is given that is equal to 500 nanometer, and नैनोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। सो हमने इसको कैलकुलेशन में सॉल्व किया और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा, फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू होता है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 6 into 10⁻14 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट में, पार्ट सी में हमें वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ इन ग्लास। सो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे बट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अभी हमने कैलकुलेट की थी पार्ट 1 में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। So wavelength is equals to speed divided by frequency, which will be equals to 2 into 10⁸ divided by 6 into 10⁻14। So आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। निकाल सकते हैं बेटा आप इसे। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर में फिलहाल हमारा आंसर आएगा, नैनोमीटर में अगर आपको चेंज करना है तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए ये आपने क्वेश्चंस किए अच्छे से, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, तो आप एक बार इन्हें नोट कर लीजिए।
So now let us discuss the next important topic, refraction through the rectangular glass slab. So I am having the rectangular glass slab, आपको दिखाई भी दे रही होगी क्लोजनेस से। तो जब भी हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का यूज करके रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है, तो चलिए उसमें देखिए कैसे कंसेप्ट बनते हैं या क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, और इसके पास कोई भी लाइट है, यानी कि आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर एक फेस ये है जहां पर रिफ्रैक्शन होता है, दूसरा फेस इंटरफेस ये है जहां रिफ्रैक्शन दोबारा से होता है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हम अगर इसका एक रेक्टेंगुलर फेस को ड्रॉ करें, जैसे मैंने इसमें ड्रॉ किया है ABCD, 2 रेक्टेंगुलर आपके पास, सॉरी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसके 2 इंटरफेस है, एक D से C, एक A से B में। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब भी कोई लाइट रेज एंटर होगी, जैसे यहाँ पे आ रही है, तो एक मीडियम में लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट मूव करती है, ठीक है। तो जैसे ही रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लगाएंगे तो वो लाइट रेज, यानी कि पेन भी आपको देखो यहाँ से इस इंटरफेस से आपको पेन का जो इमेज या जो भी उसका रिफ्रैक्शन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे ही जब लाइट रेज एक से दूसरे मीडियम में आती है, जैसे देखिए यहाँ पर स्लैब के बाहर कौन सा मीडियम है, रेयरर, यानी कि जिसे हम एयर मीडियम कहते हैं। स्लैब किसकी बनी हुई है, ग्लास की, जो एज ए डेंसर मीडियम काम करता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि जब लाइट रेज एक रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। तो लाइट रेज PQ आपको ये थ्योरेटिकल लिखना है, और इम्पॉर्टेंट चीज, दिस इज योर द एक्टिविटी इन द प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल के अंदर आपकी एक्टिविटी भी है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, और मैं भी उसका एक वीडियो या शॉर्ट्स आपको बना के दिखाऊंगी। तो पहले थोड़ा समझते हैं। तो PQ एक लाइट रेज है जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जब वो इस फेस पर B से C पर इंटरफेस होती है, तो बाहर रेयर मीडियम में अंदर डेंसर है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी, तो कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। M और M डैश आपका क्या है, रेड कलर से जो मैंने मार्क किया वो आपका एक नॉर्मल है। उसके अलावा देखिए Q से R तक सेम ग्लास में रहती है, तो सेम तरीके से मतलब कोई बेंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट जब वो ग्लास स्लैब से बाहर आएगी तो फिर से देखिए डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी, तो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड्स होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगा, ये बैंड हो जाएगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल में आप देख सकते हैं R से S के पाथ को फॉलो करती है लाइट रेज। N और N डैश इस फेस के लिए नॉर्मल है। I आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। E इमर्जेंट, जब सबसे ज्यादा सबसे बाहर आ जाती है लाइट रेज R और S के बीच में, यानी नॉर्मल और बाहर वाली रे के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं हम। यहाँ पे मैंने इनके सिम्बलाइजेशंस है, इनकी फॉर्मेशंस लिखी है। जैसे PQ इंसिडेंट रे को डिनोट करती है, QR रिफ्लेक्टेड रे को, RS इमर्जेंट को, ठीक है। चलिए, और ये मैंने कुछ एंगल्स की डिनोशन किया। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जैसे किसी भी इमेज को, सॉरी किसी रिफ्रैक्शन को देखने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, आपको शायद से इसमें दिखाई भी दे रहा होगा कि लाइट रेज किस तरीके से बैंड हो रही है। तो जैसे ही मैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हटाऊंगी तो मीडियम सेम हो जाएगा। तो जब मीडियम सेम होगा तो ये PQ इंसिडेंट रे किस तरीके से निकल जाएगी, किस पाथ को फॉलो करेगी, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉलो करेगी, क्योंकि भाई मीडियम चेंज करने पर ही रिफ्रैक्शन होता है ना। अगर एक मीडियम है, एयर ही है, तो PQ सीधी निकलेगी, लेकिन स्लैब लगाई तो वो R से S इतना बैंड हो गई। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, जो इंसिडेंट रे के बीच में और इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आप इसमें यहीं पर लिख सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हम क्या कहते हैं, आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप कह सकते हैं, मैंने इसमें नोट किया है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिलेटेड आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, और कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। व्हेन मैम इज हियर, सो नो फियर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।
धन्यवाद, नमस्ते।